झोलना रे। आयो रे आयो रे आयो रे मारो झोलना, आयो रे आयो रे आयो रे मारो झोलना। प्यार के गीत जरा सुन ले, मैं आया रे। ओ रंगीलो मारो झोलना रे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पायल और आप देख रहे हैं पायल का सफर। आज मैं आई हूँ जयगढ़ नारगढ़ और वो सारे मेरे कजन्स के साथ। से हाय ये। One of the largest fort in India, the Nargढ़ Fort is a charm of Rajasthan. और सच कहूँ तो नारगढ़ इज़ माई फेवरेट प्लेस इन जयपुर, क्योंकि यहाँ से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। किसी फ्रेंड को मॉर्निंग सरप्राइज देना हो, या हमें सनराइज या सनसेट देखना हो, या कभी कुछ भी ना करके बस शांति से नेचर की गोद में बैठना हो, नारगढ़ मेरी हमेशा से पहली पसंद रहा है। नारगढ़ अपने आप में इतनी अमेजिंग जगह है, यहाँ आकर आप अपने सारे दुख भूल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नारगढ़ और जयगढ़। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, पर नारगढ़ का फील मैं आपको नहीं करा सकती। तो इसलिए अगर आप जयपुर आ रहे हैं या फिर जयपुर के हैं लेकिन अभी तक नारगढ़ नहीं गए हैं, तो प्लीज़ एक बार नारगढ़ ज़रूर जाकर आएँ। तो अभी हम जाने वाले हैं जयगढ़। तो अभी हम बीच में रुके हैं जहाँ पर जयगढ़ का व्यू आप देख सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो है ये जयगढ़ है। तो अभी हम जाएंगे जयगढ़ जहाँ पे सबसे बड़ी तोप है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम ऑटो से आए और हमारे साथ में गाइड भी है। बताएंगे जयगढ़ के बारे में। जयगढ़ ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है यहाँ पे। ये जो आप सामने देख रहे हैं जयगढ़ का किला है। सन 1727 ईस्वी पूर्व के अंदर महाराजा सवाई जय सिंह जी ने इसकी स्थापना करी थी, और ये सिर्फ एक ही बार फायर हुआ था। इसका यहाँ से 30 किलोमीटर दूर चाकसू गांव के अंदर इसका गोला गिरा था, वहाँ तालाब बन गया था। और महाराजा सवाई जय सिंह जी के नाम से जयवान तोप है इसका। आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जो जयगढ़ में है। यहाँ पे पहले रानियां रहती थी नारगढ़ में, और जो सैनिक रहते थे वो रहते थे जयगढ़ में। जब युद्ध होता था तो यहाँ पे बहुत सारी बारूद की फैक्ट्रियाँ भी अभी आपको मिलेगी। यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर है जयगढ़ अंदर। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक जाता है नारगढ़ और एक जाता है जयगढ़। तो अभी पहले हम जयगढ़ जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे नारगढ़। ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये जलमहल है। देखिए जलमहल ऊपर से कितना सुंदर लगता है। मैं आपको जलमहल के बारे में पहले सब कुछ बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया कि ये तोप सिर्फ एक बार चली है, और जब ये तोप चली थी तब इसका गोला यहाँ से 30 किलोमीटर दूर चाकसू गांव में जाके गिरा था, और उस गोले से उस गांव में तालाब बन गया था, और वो तालाब आज भी गांव के लोगों की प्यास बुझाने में काम आता है। हमें जल्दी नारगढ़ पहुंचना था तो हमने जयगढ़ में सिर्फ तोप देखी और निकल पड़े नारगढ़ की ओर। अगर आप बहुत लकी हुए तो आपको नारगढ़ की रोड पे पैंथर भी देखने मिल सकते हैं, पर हमें तो इसी से काम चलाना पड़ा। मैं आ गई हूँ बावरी। यहाँ का लोकेशन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वही जगह है जहाँ रंग दे बसंती की शूटिंग हुई थी, जहाँ आमिर खान बियर पी के गिरा था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका लोकेशन। यहाँ आपको एंट्री करते ही वैक्स म्यूजियम देखने मिलेगा, जहाँ एंट्री फीस अलग से देनी होगी। यहाँ आपको अमिताभ बच्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी जैसे कई बड़े बड़े लेजेंड्स के वैक्स स्टैचू देखने मिल जाएंगे।
बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको म्यूज़ियम के बाहर फ्री में भी देखने मिल जाएगी, जैसे जो आप अभी देख रहे हैं मिट्टी के बर्तन बनाना, मैजिक शो, फोक म्यूज़िक, पपेट शो जैसी काफ़ी एक्टिविटीज़ है जो आपको फ्री में मिल जाएंगी। और अंदर क्या क्या है ये यहाँ के मैनेजर से ही जानते हैं। Now, this is Jaipur Wax Museum. We have three things here. Okay, one is the Sheesh Mahal, the only Sheesh Mahal in the world to give you a glass floor, real gold work. Whatever time you spend in the Sheesh Mahal, you only walk on glass. That's the Sheesh Mahal with the glass work on the wall. Okay. Before the Sheesh Mahal, you're going to see world's first wax museum, Royal Darbar. Why this is the first? Because it has a glimpse of the Jaipur royal family. Three kings of Jaipur, last queen, Rajmata Gayatri Devi in the young version, old version, and 7 foot 3 inches, Maharana Pratap. Real gold work, the walls are gold clad area, looks like a palace. Now this wax museum here is Hall of Icons. And I'm sure you might have seen a wax museum before, Madame Tussauds, Lonavala, Calcutta, Ooty, Simla, Sydney, London, Hong Kong. But this wax museum is the only wax museum in the world to give you a concept, a story and a set with every statue. When you go to see Kalpana Chawla, you actually enter the NASA space shuttle with original equipment. There you get to see her. Then you reach New Delhi. You start walking from India Gate on the Rajpath and reach Rashtrapati Bhavan to see APJ Kalam Sahib in his cabin there. These kind of huge sets. Okay. All the three things are costing 500 rupees per person. Okay. Tickets from here, cash card, Paytm, entry from that side, exit from the Sheesh Mahal. तो अभी हम आ गए हैं नारगढ़ फोर्ट। यहाँ पे 9 रानियों के 9 कमरे बने हुए हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि रानियों के रूम्स कैसे हुआ करते थे। तो चलिए। नारगढ़ के बारे में एक बात बहुत फेमस है। कहा जाता है ये किला जब बन रहा था यहाँ बहुत अजीब गरीब चीज़ें देखने मिली। यहाँ के कारीगर बताते हैं कि दिन भर में जो भी निर्माण किया जाता था वो नेक्स्ट डे पूरा टूट जाता था। ऐसा कई दिन तक चला। कहा जाता है जिस जगह पर किला बनाया जा रहा था वहाँ नारसिंह भौमिक का स्थान था और उनकी आत्मा इस किले के निर्माण में बाधा बनी हुई थी। उसके बाद पंडित को बुलाया गया, पूजा कराई गई और इनका एक मंदिर नाहरगढ़ में बनवाया गया और नाहरगढ़ किले का नाम नाहरगढ़ रखकर इसका निर्माण शुरू किया गया। ये 9 रानियों में से एक रानी का रूम है। यहाँ पे हर रानी के लिए अलग अलग अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो हम सारे अपार्टमेंट्स देखने वाले हैं। राजा की 9 रानियां थीं और हर रानी के लिए यहाँ अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं। नारगढ़ में जोधा अकबर, शुद्ध देसी रोमांस, रंग दे बसंती जैसी कई मूवीज की शूटिंग हुई है। और अभी रिसेंटली बादशाह का एक गाना आया था, वो भी यहीं की शूटिंग है। राजा अपने पेड़ को नहीं हारता। हर रानी के अपार्टमेंट में 2 फ्लोर हैं। नीचे वह सर्दी में रहा करती थी और ऊपर वह गर्मियों में रहा करती थी। ये वो रास्ता है जहां से राजा अपनी रानियों के कमरों में जाया करता था। इस रास्ते पे राजा के अलावा किसी को आने की अनुमति नहीं थी। जब भी कोई प्रोग्राम चौक में हुआ करता था तब रानियां और दासियां इन्हीं खिड़कियों से नीचे देखा करती थी।
यहाँ लास्ट आप 5 बजे तक आ सकते हैं। फोर्ट सिर्फ 5 बजे तक ही ओपन रहता है, लेकिन अगर आप ऊपर पड़ाव रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो आप आराम से लेट नाइट भी आ सकते हैं। मुझे पर्सनली नारगढ़ सुबह से ज़्यादा रात में अच्छा लगता है, क्योंकि रात में यहाँ से पूरा जयपुर जगमगाता हुआ नजर आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपसे को जयपुर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो मैं सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।